अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताऊं कि कल हफ्ते का दिन 6 तारीख के लिए बड़ी सख्त गहमा गहमी है। इस्लामाबाद तो इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन का शिकार है। हुकूमती बेंच भी कुछ सोच रहे हैं, अपोजिशन के बेंच भी कुछ सोच रहे हैं। लेकिन आपको मैंने कई दिन पहले बताया था, तकरीबन 1.5 महीना पहले बताया था कि मार्च का महीना जो है बड़ा क्रिटिकल होगा और गवर्नमेंट के लिए मार्च के महीने में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी सारे कुछ, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। तो उसकी वजह ये है कि जो कुछ हो रहा था, जो कुछ कुछ अंदर की बातें पता चल रही थी, मैं उनकी बेस पे आपको ये बात बता रहा था। मैं अपनी ख्वाहिश का तो इजहार कर नहीं रहा था। अब दो तीन चीज़ें हो रही हैं। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को काफ़ी उन्होंने रगड़ा लगाया, और इसके ऊपर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक आईनी इदारे की तस्दीक हुई है। तो इतना मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि एडवोकेट अजहर ने आज सुबह को लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन की है इमरान खान के खिलाफ, उसके चंद घंटे के बाद ही, मुझे नहीं पता अभी वो पिटीशन एक्सेप्ट हुई है कि नहीं, लेकिन चंद घंटे के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा दो टोक जो है वो बयान दिया है। और उन्होंने बाकायदा आप समझें कि बड़ा ऐलान भी किया है उस बयान में। मैं उनका जो प्रेस रिलीज है वो स्क्रीन पे भी चलाने की कोशिश करता हूँ और आहिस्ता चलाऊंगा ताकि आप लोग उसको देख भी लें मीन वाइल। लेकिन अब ये फैक्ट है कि कल वजीर आजम ने एक आईनी अदारे को हिट किया है, और आज वो आईनी इदारा जो है वो अपनी बचाव में बोल भी रहा है। अब देखना यह है कि पीटीआई के बहुत सीरियस केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में फंसे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जो फैसला होना है अभी वो फैसल बाडा की एहलियत का होना है। फैसल बाडा को अदालत से जरूर रिप्रीफ मिल गई है या रिलीफ मिल गई है, लेकिन फैसल बाडा के खिलाफ पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अलग से सुनी जा रही है, उनके झूठ बोलने के खिलाफ, उनके एसेट छुपाने के खिलाफ। तो एक तो उस पे फैसला बड़ी जल्दी मुतवक्की है, और दूसरा ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये भी अब कोई खौफनाक मोड़ ले सकता है। ईसीपी के इस बयान के बाद यह तो वाजह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और ईसीपी ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, और ये एक पेज क्या, एक किताब क्या, एक लाइब्रेरी क्या, एक जगह पे भी नहीं है। एंड इन द डेज टू कम इनकी कॉन्फ्रंटेशन अब बढ़ती जाएगी। कल का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, अभी तक की जो सिचुएशन है, तकरीबन आप समझें कि 5 बजे शाम का जो टाइम है इस तक की आपको बात बता रहा हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन की जो हिकमत अमली है वो सामने आ गया है। हुकूमत ने सारों को इस्लामाबाद में बुला लिया, सबको वहीं रख लिया है, किसी को इस्लामाबाद से इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं है, और मुशावरती अमल जो है हो रहा है। और अपोजिशन जो है इसमें ज़रा सा स्लो और लैक लस्टर बिहेव कर रही है। अपोजिशन जो है वो इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं टेक्निकली आसिफ अली जरदारी साहब, और कहने को तो फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं और बिलावल चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन जो इस वक्त माइंड है वो आसिफ अली जरदारी का चल रहा है। और अभी तक की जो मुझे इतला मिली है वो ये है कि कल के दिन अपोजिशन कुछ ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, और इसकी एक उनकी अपनी वजूहात है। वो क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, हुकूमत जो है उसने फैसला कर लिया कि हफीज शेख साहब को तो उन्होंने बनवाना है। अब उनके पास चारा कोई नहीं है सिवाय इसके कि या तो अपने किसी सेनेटर को पंजाब से डी सीट करें, उसको बनाएं, या फिर इसहाक डार साहब की जो सीट अभी तक वेकेंट है क्योंकि उन्होंने ओथ ही नहीं लिया वहां पे आके, तो उसको किसी तरह विकेट करवाएं और उस सीट पे हफीज शेख साहब को वो ले आए सेनेट के अंदर। अब ऐसा कानून कोई मौजूद नहीं है कि अगर किसी मेंबर ने ओथ नहीं लिया तो उसकी सीट जो है खुद ब खुद खाली हो जाएगी एक सर्टेन स्टिपुलेटेड पीरियड तक। सेनेट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई कानून है। तो उसमें कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। उस ऑर्डिनेंस के तहत इसहाक डार साहब को डी सीट किया जाएगा, और फिर इसहाक डार साहब की सीट के ऊपर हफीज शेख साहब को उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करा के उनको ऐवान तक लाया जाएगा। अब ये एक प्लानिंग हो रही है, और मुझे उन लोगों ने बताया है कि जिन्होंने ये, वो समझते हैं कि दे आर वेरी एक्साइटेड कि जी इस तरह वो हफीज शेख को सेनेट के अंदर ले आएंगे और उनके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ ऑपोजिशन क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसमें रोड़े नहीं अटकाना चाह रही, उसकी वजह यह है कि मुझे दो तीन लीडर्स ने बताया पीडीएम के जिनसे मेरी मुलाकातें हुई, एक से फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिसमें पीटीआई जो है उसको पॉलिटिकल शहादत मिल जाए।
और कल इमरान खान ने इसके ऊपर हिंट किया था कि मैं, अगर मुझे कॉन्फिडेंस का वोट ना मिला तो मैं उठ के ऑपोजिशन के बेंचेस में बैठ जाऊंगा जाके। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि मुझे कोई इशू नहीं है और मैं वहां पे बैठ जाऊंगा। तो ऑपोजिशन समझती है कि अगर इस सूरत हाल में ऑपोजिशन में बैठेंगे तो वो बहुत ज्यादा उनकी आवाज जो है उसमें गूंज होगी, उसमें धमक होगी, और वो हर जगह आती रहेगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी ऐसे हालात में हुकूमत चलाना। तो वो ये चाहते हैं कि ये अपनी एक मिनिमम मेजॉरिटी के साथ यही हुकूमत जो है इस्लामाबाद के अंदर कायम रहे। जो अभी तक की सिचुएशन है वो ये है कि अपोजिशन के थोड़े अरकान आएंगे, और जो तरीका वोट है नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, वही है कि जब स्पीकर अनाउंस करता है तो उठ के एक साइड के कमरे में चले जाते हैं और लोग दूसरी साइड के कमरे में चले जाते हैं। जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो एक में और जो अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं दूसरे में। और जब बेल बजेगी एक एक करके वापस आना शुरू होंगे तो असेंबली का जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट का वो उनकी काउंटिंग शुरू कर देगा, और जितने उधर से निकलेंगे वो उनके वोट काउंट होंगे, जितने इधर से निकलेंगे वो इनके वोट काउंट होंगे अपोजिशन के। और वो आपको बता देगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हुआ। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई मिनिमम नंबर नहीं रिक्वायर्ड। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो खूबसूरती है वो ये है कि कल के दिन सुबह के टाइम पे जितने लोग नेशनल असेंबली में मौजूद होंगे वही कोरम समझा जाएगा, और उसी कोरम के अंदर जो है वो डिवीजन हो जाएगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अभी तक तो गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कंफर्टेबल है और वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकती है। लेकिन ऑपोजिशन इसके बाद क्या कर रही है कि वो एक्चुअली स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का सोच रही है। और अब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है उसका तयन कर लिया है। लगता ही है कि अय्याज सादिक साहब जो हैं वो ऑपोजिशन के नॉमिनी होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर, और इसके लिए अंदर खाते जो है शुरू भी हो गई हैं। दूसरा जो करेंगे वो ये करेंगे कि पंजाब में इस वक्त समझ रहे हैं कि लावा पक रहा है, और कल जो उस्मान बुज़दार ने डीजीपीआर के थ्रू सीएम पंजाब ने स्टेटमेंट दी, वो आपको पता है एक परेशान आदमी की, एक परेशान ऑफिसर की स्टेटमेंट है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो उस्मान बुज़दार अब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगली मूव जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि सीएम पंजाब के खिलाफ की। क्योंकि अपोजिशन अगर वो पंजाब को ले लेते हैं और वहां पे कोई थर्ड फोर्स आ जाती है, जैसे चौधरी परवेज लाई हैं, वो पर आ जाते हैं और 1.5-2 साल में वो अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं, तो फिर पीटीआई के लिए आने वाले इलेक्शंस में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो इस वक्त जो हिकमत अमली बन रही है, एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ हैं और मौलाना फजल रहमान हैं, वो तो चाहते हैं कि फौरी तौर पे सब कुछ पैकअप हो जाए और इमरान खान और पीटीआई को हम घर भेज दें। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, वो चाहती है कि कोई इंस्टीट्यूशन भी ना गिरे, कोई जो डेमोक्रेसी है वो डी रेल भी ना हो, उसको सेटबैक भी ना हो, सिस्टम भी चले, लेकिन इसके जो जिसे कहते हैं दांत, शेर के दांत आप निकाल देते हैं तो वो और नाखून, तो वो शिकार नहीं कर सकता। तो वो पीटीआई को ऐसा करना चाहते हैं। पीटीआई और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो पीटीआई के कुछ लोग हैं शक कर रहे हैं कि जी हमें धोखा किसने दिया, तो उन लोगों के ऊपर कर रहे हैं कि जो खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीटीआई के अंदर आए, अभी उनके ऊपर शक किया जा रहा है। लेकिन अब ये भी वाज़े होना शुरू हो गया एज टाइम इज गोइंग बाय कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पता चल रहा है कि पीटीआई के कुछ अपने लोग भी थे, वो भी उसमें शामिल थे। तो ऑल इज नॉट वेल विद इन द पीटीआई रैंक्स, एंड डेफिनेटली नॉट वेल इन द प्रोविंसेस, केपीके में भी और पंजाब के अंदर भी। लेकिन केपीके में किसी किस्म की एडवर्स मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, और पंजाब में अब आप देखेंगे कि शायद मार्च के महीने में ही या रमजान से पहले जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ इनिशिएट हो। बट अभी तक की 5 बजे तक की जो खबर है मेरे पास वो ये है कि कल शायद ऑपोजिशन कोशिश नहीं कर रही कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में किसी तरह रोड़े अटकाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेंटर में पीटीआई की हुकूमत रहे और 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा खुद मुख्तार है, तो विफाक की सूबे में चलेगी, सूबे हैं वो इलेक्शन तक उसको ले जाएंगे और फिर उनके लिए एक गेम आगे खुल जाएगी। वरना उनको लगता है कि अगर आज पीटीआई की हुकूमत को वो गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगले इलेक्शन में पीटीआई जो है वो उनके सामने एक जिन बन के खड़ी होगी। तो बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी बैक डोर इस वक्त गठजोड़ हो रहे हैं, ऑपोजिशन के भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट के भी हो रहे हैं। कौन सक्सीड करता है ये तो आने वाला दिन बताएगा।
मैं और आप तो ये दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। बहुत नुकसान हो चुका है इस मुल्क को, मज़ीद नुकसानात का मुतामिल हो नहीं सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।